अरे वाह तुम भी बहुत अच्छे हो, पता तुम्हें। मम्मी पापा भी इनके हैं नहीं, अनाथों की तरह ज़िंदगी इन्होंने जी है। खाली 3 ही भाई बहन है, तो क्या करना दगड़ियों। बुकिंग वगैरह लूँगी, आप लोग मेरी हेल्प करना, बस यही है। शादी में काम रखना ही पड़ता है, मेरे घर मैंने चलाना है, ना कि दुनिया ने। और आप है कि घर में बैठ कर रो धोकर परिवार नहीं चलता है, काम करना ही होता है। तो दगड़ियों, यहाँ पे मेरी दगड़िया आई है रिंकी। ये मेरी बहुत ही अच्छी दगड़िया है। इतनी सीरियस, इतनी वो इमोशनल हो गई थी ना जब मैं पीजीआई में थी। सच में ना, दोस्त ऐसे होने चाहिए। मेरे तो सारे दोस्त बहुत ही अच्छे हैं। और ये भी, हम चक्रव्यूह में भी एक साथ, ये इसने द्रौपदी का, हाँ, इसने द्रौपदी का रोल किया था और मैंने भीम का रोल निभाया था। हमने 3 बार एक ही मंच में, मतलब हमने एक ही मंच में काम कर रखा है। अब तो खाली यादें रह गई। अब तो सिर्फ यादें रह गई हैं। खैर, मतलब मेरी तो यादें रह गई ना, ये तो अभी जुड़ी हुई है मंच से, पर मेरा तो अभी कुछ भी ऐसा नहीं है। पर चलो, बाबा केदार की कृपा हो, आगे सब अच्छा हो। तो इतनी बड़ी ज़िंदगी पड़ी हुई है ना, खैर, काम करने के लिए। लेकिन जो मित्र होते हैं ना, वो हमेशा दिल के पास होते हैं। उनकी एक बात भी दिल को सुकून दे देती है। तो ऐसे ही मेरी मित्र मंडली है, बहुत ही अच्छे दगड़े हैं मेरे सारे। और आज यहाँ पहुँची है तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। रिंकी चाय तो पी नहीं रही है, मैं क्या चाय बनाती हूँ मैं। तो दगड़ियों, आज सुबह से 3:30 बजे मैंने अब भी रोटी खाई है। और अभी इनके भैया भाभी यहाँ पे आए थे और दीदी जीजू भी आए थे यहाँ पे। तो अभी वो लोग मिल के गए हैं यहाँ पे और अभी मैंने खाना खाया है। ठीक हो तुम? कैसा लग रहा है? ठीक है। अच्छा लग रहा है तुम्हें? अभी दवाई डालती हूँ मैं, ठीक है? टेंशन नहीं लेना। हाँ हाँ। तो अभी जरा इनकी आंखों में दवाई वगैरह डालती हूँ। जब मैं देहरादून से आई थी ना, दीदी ने मुझे इतने सारे मटर दिए थे, तो मेरे को टाइम नहीं मिल रहा था छिलने का। तो ये भांजी हैं हमारी और ये पड़ोसी हैं हमारी। तो ये लोग यहाँ पे याद खबर करने आए थे, तो दूध देने आई थी। तो मैंने कहा भाई मटर छिल दो जरा मेरे। तो ऐसे हैं लोग कि मतलब हेल्प भी पूरी कर रहे हैं। और अनवी के पापा वहाँ पे चाय पी रहे हैं। इनके लिए मैंने चाय बना रखी है, वैसे मना कर रहे थे पर मैंने बना दी फिर भी। बेचारे मटर छिल रहे हैं मेरे को टाइम ही नहीं मिल रहा है कुछ काम करने का। ऐसे ना दगड़ियों, सभी लोग आ रहे हैं यहाँ पे राजी खुशी पूछने के लिए, है ना। काम पे भी लगे हुए हैं। एक सर तो दीदी परेशान तो नहीं हो रही तो? अरे मीना, ये हमारी भांजी है। तो मैंने कहा आज तो साले मैंने कढ़ी चावल खाना ही खाना है। जब से मैं वहाँ से आई ना, जब से मैं 1-1.5 महीने से घर से गई ना, मैंने कढ़ी चावल नहीं खाया। अब कढ़ी तो मेरी इतनी फेवरेट है कि मैं क्या बोलूँ। और ये है घर के चावल जो सारे लोग अड़ोस पड़ोस ने मुझे दिए। तो मैंने कहा इससे मैं थोड़ा सा अपने लिए और अनवी के लिए, अनवी के पापा के लिए, तो मैंने मूंग की दाल, हरी सब्जी और रोटी बनानी है। और अपने लिए और अनवी के लिए थोड़े से चावल और थोड़ा सा कढ़ी बनाती हूँ। मेरा प्राण ना ऐसे भटक गया ना बिना कढ़ी चावल के, मैं क्या बोलूँ। अब मुझे कढ़ी चावल और हरी सब्जी बहुत पसंद है दगड़ियों। मतलब हरी सब्जी और कढ़ी मुझे बहुत पसंद है यार, चावल। तो मैंने कहा मैं थोड़ा सा कढ़ी चावल बनाती हूँ अभी। अनवी को बोला मैं, तो खाएगी? उसने कहा हाँ मम्मी, क्यों नहीं खाऊंगी वो। और ये छाछ ना, अनवी की बड़ी बुआ है ना एक, मतलब अनवी की एक ही बुआ है क्या, तो बुआ लेके आई। और मैंने देखा बुआ छाछ लेके आई, तो मैं फटाफट खुश हो गई। मैंने कहा यार चलो आज मैं कढ़ी चावल खाऊंगी। बुआ दूध लेके आई, बहुत सारी सब्जी लेके आई। मतलब अनवी की बुआ बहुत अच्छी है क्या, मतलब इतनी अच्छी है कि मैं क्या बोलूँ। मतलब ऐसा लगता है जब वो होते हैं तो मुझे लगता नहीं है कि सास की कमी होगी, क्योंकि अनवी की बुआ बहुत अच्छी है। एक ही बुआ है मेरी अनवी की, और एक ताऊ है खाली, बस 3 भाई बहन हैं खाली। और मतलब बुआ इनकी काफ़ी बुजुर्ग है, मतलब 60 ईयर क्रॉस हैं दोनों को दोनों, बुआ भी और इस अनवी की ताऊ भी। क्योंकि अनवी के पापा ना जब मतलब इनकी मम्मी मतलब बहुत एजिड हो गई थी, तो ये हुए बहुत देर में हुए क्या, तो उसके बाद इनकी मम्मी पापा, उसके बाद अनवी पापा अनाथ हो गए थे क्या। तो बुआ है इनकी, एक भाई हैं इनके, तो वो सब आए थे आज यहाँ पे। वो भी अपने, अब बड़े भैया भी थोड़ा परेशानी रहते हैं, अपने वो गाड़ी चलाते हैं ना तब। और जिनकी दीदी हैं वो, इनके जीजा जी बहुत अच्छे हैं, दीदी जीजा, उन्होंने हमें पैसों की बहुत हेल्प की, उन्होंने सारे पैसे वगैरह हमें दिए। तो वो बहुत अच्छे हैं। बस 3 भाई बहन ही हैं ये। और इसलिए आज मैं कढ़ी चावल बना रही हूँ। मैंने कहा यार चलो, आज अनवी की बुआ कढ़ी छाछ लेके आई है, तो मैं कढ़ी चावल बनाती हूँ। तो मेरा बहुत मन कर रहा है कढ़ी चावल खाने का। चलो बनाते हैं आज कढ़ी चावल। बहुत भारी हो रहा है डब्बा। धोती हूँ मैं चावल। अनवी की बुआ ने बहुत हेल्प की दगड़ियों, मतलब पैसों से अनवी की बुआ ने हेल्प की। और मेरी दीदी ने, मतलब अनवी की जेठीमा और अनवी की बुआ दोनों ने बहुत मदद की। अनवी की जेठीमा ने भी हमें 1-1.5 महीने अपने घर में रखा,
खूब खातिरदारी की अनवी के पापा की, हमारी मेरी अनवी को रखा। दीदी का एहसान मैं ज़िंदगी में कभी नहीं चुका पाऊंगी यार। बस यही दुआ देती हूँ कि दीदी के परिवार हमेशा सुखी रहे, मेरी दीदी का परिवार भी और अनवी की बुआ की फैमिली भी। और अनवी के ताऊ है ना, वो मतलब वो क्या कहते हैं उसे, गाड़ी चलाते हैं वो। तो तुम्हें पता है मिडिल क्लास फैमिली, जब गाड़ी चलाएंगे तब खाएंगे, इसलिए उनको ज़्यादा परेशान नहीं किया ना मैंने। एक ही दिन आए थे वो चंडीगढ़, एक दिन गाड़ी ले गए थे वो वहाँ पे। तो फिर मैंने उनको बोला यार इनका भी मतलब काम होगा ये होगा, तब मैंने उनको बोला कोई नहीं आप घर चले जाओ, अब मैं रह लूँगी वहाँ पे, इतनी दिक्कत नहीं हुई उसके बाद अगर। तो मैंने आपको, आप लोग बोल रहे थे कि भाई बहन, तो ये 3 ही भाई बहन हैं और सबसे बड़ी दीदी है, मेरी सबसे बड़ी दीदी है, फिर भैया है, फिर ये हैं छोटे, तो छोटे हैं ये। तो जब ये हुए थे उसके बाद ये अनाथ हो गए थे, इनके मम्मी पापा गुजर गए थे। तो जब मैं बस ऐसे ही थोड़ा खाना पीना बनाती हूँ। और आज ना मैं कढ़ी चावल, मुझे बहुत मन कर रहा है यार कढ़ी चावल। तो इंसान भी अपनी परिस्थिति के हिसाब से ही रहता है। बाकी अनवी की बुआ ने बहुत मदद की और अनवी के जेठी माँ ने भी बहुत मदद की। जब जो लोग मदद करते हैं वो जीवन भर याद रहते हैं, जो नहीं करते हैं, जो बुरे, जब आपको पता है फैमिली परिवार में लड़ाई झगड़ा गुस्सा सारी जगह होता है, लेकिन जब दुख आता है ना दब, उस समय लोग एक हो जाते हैं ना। मतलब देखते हैं कि जो उस दुख में काम आता है ना दब, चाहे वो बाहर का है चाहे वो परिवार का है, वही अपना होता है। और जो दुख के समय में काम नहीं आता है, चाहे वो अपना ही क्यों नहीं है, अपना ही भाई या अपनी ही बहन क्यों नहीं है दौड़े, फिर उनका कोई मोल नहीं होता है कि वो, मतलब ऐसे अपनों का कोई वास्ता नहीं है जो बुरे समय में काम ना आए। तो खैर ऐसे लोगों को मैं मुँह लगाती भी नहीं हूँ वैसे भी। बस मैं ये कहती हूँ कि सभी सुखी रहें, अपने अपने घर में रहे। कभी जैसे जैसे दौड़े मैंने सहा है ना, वैसे कोई किसी के साथ ना हो जो मेरे साथ हुआ है। पर चलो मैंने तो सह लिया, भगवान पर तू मत सहना कभी। बस मैं यही कह रही हूँ कि किसी को बद्दुआ कभी नहीं देनी चाहिए, क्या पता कभी कुछ हो जाए ऐसा ना। तो बाकी और दौड़ा ये बात है कि जो बुरे समय में आपका साथ खड़ा होता है ना, चाहे वो क्या है, बाहर का है, आप नहीं जानते हो, वही आपके लिए भगवान है। जैसे मेरे लिए तो वो कृपाल भैया है, जो कृपाल राणा जो चौरा के हैं रुद्रप्रिया के, मेरे लिए किसी भगवान से कम नहीं है वो भैया। इतनी मदद उन्होंने पीजीआई में मेरी की है दौड़ियों, मैं क्या बोलूँ। चाहे वो जॉली ग्रांड हो, जॉली ग्रांड में जो मुझसे सबसे पहले मिलने आए थे वो थी हमारी मीना मासकंडी है, देहरादून में रहती हैं वो दीदी। हमारे आचार्य जी लोग सब आए थे मुझे मिलने के लिए, वो घर में भी आई हमारी मैडम राणा मैडम जी, और हमारे विपिन भैया है यहाँ केदारनाथ के उधर के हैं वो, या गुप्त काशी के, सब मुझे मिलने आए थे। मतलब अच्छा लगता है कि हाँ यार लोग काफ़ी जाते हैं। कभी कभी कुछ नाम तो मैं भूल जा रही हूँ यार दौड़े, मुझे याद नहीं रहता है ना। हमारी मतलब होता है क्या, जिन लोगों ने भी मेरी मदद की है, मतलब मैं ये सोचूंगी कि जीवन में कि इन लोगों से बढ़कर मेरे लिए कोई नहीं था। क्या करना दौड़ियों, मेरे नसीब में रहा होगा ना, मैंने भुगत लिया। तो फिलहाल अभी मैं कढ़ी बना रही हूँ, कढ़ी चावल। मेरा बहुत मन कर रहा है, मेरे ना प्राण जैसे भटक गया था, मतलब सूख गया था मेरा शरीर की, भगवान मैं कढ़ी चावल कब खाऊंगी। आज छाछ को देख के ना मुझे लालच आ गया ना आज, क्योंकि गाय का दूध जो है ना वो शरीर के लिए बहुत अच्छा होता है, पौष्टिक होता है। इसीलिए मैंने अनवी के पापा के लिए अलग से एक दीदी है ना यहाँ पे, सरिता दीदी बहुत अच्छी है यार वो भी, उन्होंने भी ना नहीं कहा। गाँव में ऐसे होता है दगड़ा, कोई भी आपको किसी चीज़ के लिए मना नहीं करेगा। और बहुत ही अच्छे लोग हैं सब, काफ़ी हेल्पफुल हैं और बहुत ही ज़्यादा मेरी मदद कर रहे हैं। अलग से दीदी ने आधा किलो इनके लिए गाय का दूध, और जो हमारे जहाँ से मैंने दूध लगा रखा था 1 महीने में यहाँ नहीं थी, और जब मैंने उनको फ़ोन किया कि आप मुझे दूध दोगे, उन्होंने कहा हाँ क्यों नहीं देंगे हम तुझे दूध। मुझे लगा मुझे नहीं मिलेगा दूध, लेकिन उन लोगों ने भी ना मेरा दूध कहीं ही नहीं दिया। जब मैं घर आई उन्होंने वो दूध मुझे ही दिया। तो ऐसे होते हैं लोग दबड़े, और गाँव के लोगों का ना दिल बहुत बड़ा होता है। तो मुझे मतलब कहीं पर भी कोई परेशानी नहीं हुई, और इनके लिए दूध वगैरह भी मिल गया था मुझे, क्योंकि इनके लिए दूध अंडा वगैरह ये चीज़ें इस समय बहुत ज़रूरी है ना। तब दगड़ियों क्या बोला ना, पता नहीं कैसे हो गया ये हादसा, लेकिन नहीं तो कर्म इतने बुरे नहीं किए थे हमने, कभी किसी का बुरा नहीं किया। मेरे हस्बैंड हो या मैं, हमने कभी किसी के बारे में बुरा सोचा तक नहीं है ना दगड़ियों। तो जब इनकी शादी नहीं हुई थी ना दगड़ियों, तो कुछ लोग होते हैं कुछ लोग इनके, जिनको ये बहुत चाहते थे, बहुत मानते थे, अपना पूरा ज़िंदगी उन लोगों पर उन्होंने न्यौछावर कर दी, और उनका तो किया उनके रिश्तेदारों तक की इन्होंने गुलामी कर रखी है। आज जब इन पर मुसीबत आई तो ना वो रिश्तेदार आए ना इनके वो अपने आए। मैंने कहा आप समझ गए तुम कैसे होते हैं लोग। मतलब ये होता है कि अगर शादी हो गई, मतलब ये चाहते थे कि इसकी शादी हो गई है, इसका घर परिवार बस रहा है, तो कुछ चीज़ें ना दबड़े, चाहे वो तुम्हारे अपने ही क्यों ना हो, बर्दाश्त नहीं कर सकते हैं। वो लोग चाहते हैं कि जैसे ही पहला था वैसे ही हमेशा रहे, लेकिन यार अपना घर परिवार बनाना भी होता है ना। सोरे भारे दगड़ों कभी
तुम्हारे सगे नहीं होंगे, कभी भी नहीं। चाहे तुम अपनी गर्दन काट कर रख दो ना उनके आगे, तभी वो आपके अपने नहीं होंगे दगड़ियों। तो मैंने तो अपना मोटा, इतना शरीर इतना मोटा कर लिया ना अपना, कि भाड़ में जाए, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है अब। हाँ, लेकिन मैं ना मतलब बददुआएं किसी को मेरे मुंह से नहीं निकलती। सुखी रहें जहाँ भी रहें, लेकिन हमसे दूर रहें बस। जिन लोगों ने इस मुसीबत में जो हंसे हैं ना मेरे को देख के, वो लोग कभी मुझसे मेरे सामने ना आए और दूर रहे मुझसे बस। मैं यही कहती हूँ। जिन लोगों ने मेरे, पता कैसे कैसे बोल रहे थे, इतना बोल रहे थे मेरे लिए, मैंने सुन रही थी, ऐसे कैसे हो गया, क्यों मंगाया उसने वो रस्सी, ऐसे कैसे लग गई उस पर। यार दबना ना समय होता है, समय किसी का भी बुरा हो सकता है। जानबूझ के तो उन्होंने अपने लिए किया नहीं, हो गया वो गलती से। इन्होंने भी तो नहीं चाहो कि मेरी आंख पे चोट लगे, है ना। कोई नहीं चाहता ऐसा यार, हो जाता है गलती से। लेकिन कभी भी किसी का मजाक नहीं उड़ाना चाहिए दबड़ियों। आज दुख मेरा है तो कल दुख तेरा होगा। जब कोई दुखी होता है उसका मजाक कभी नहीं बनाना चाहिए। सबने मेरा मजाक उड़ाया है, जिन लोगों को इन्होंने अपना चाहा, उन लोगों ने उनके इस दुख का ना मजाक उड़ाया था, बड़े मजाक। पर चलो कोई नहीं, मेरे साथ तो भगवान थे। जहाँ जहाँ मैं गई, मुझे हर इंसान मुझे ऐसे मिले ना, सब बहुत अच्छे। क्या देखो ये कड़ी की खुशबू आ रही ना, मेरे मुंह में पानी आ रहा है पता। मेरा शरीर मतलब 1-1.5 महीने से मैंने कड़ी नहीं खाई अपने, मतलब घर की क्या, अपने घर की छाछ, घर का खाना जरा टेस्टी होता है ना, वो बाहर का, वो हॉस्पिटल का खाना, वो सब तो मैं क्या बोलूँ। अब घर का खाना, मुझे इतनी खुशबू लगी ना इस कड़ी में, मैं सच में क्या बोलूँ, मेरा तो मन कर रहा है कि मैं उसको पी दूँ अभी। क्या खुशबू आ रही है दबड़ा, तुम भी सूंघो यार, इतनी खुशबू आ रही है इस कड़ी में। मुझे पता है 10 बजे से पहले मैं नहीं निपटने वाली। क्या करूँ दबड़ियों, बहुत टाइम हो जाता है काम करते 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 करते। अकेले हो ना, बाहर कभी बाजार कभी, अब सब मुझे खुद ही देखना पड़ेगा यार। क्या करना दबड़ियों अभी ना। सोशल मीडिया वालों ने जितनी हेल्प मेरी की है ना, भगवान कसम से आप ही लोग मेरे लिए देवता हो। सही कह रही हूँ मैं। भगवान कभी कभी ना अदृश्य रूप में, इंसानों के रूप में ही मेरी मदद करते हैं। तो मुझे लगता है आप ही लोग मेरे देवता हो। इतनी मदद की है आप लोगों ने मेरी कि मैं क्या बोलूँ दबड़ियों। भगवान आप लोगों को भी राजी खुशी रखी, जिन्होंने मेरे दुख में इतना मेरा साथ दिया। मेरे यूट्यूब में अच्छे खासे फॉलोअर्स हो रहे हैं, बढ़ रहे हैं, व्यूज़ भी अच्छे बढ़ रहे हैं। बस दबड़ियों ऐसे ही मेरा साथ देना ना। मैं सच में कह रही हूँ ना, जिस दिन मेरी यूट्यूब से पेमेंट आएगी ना दबड़ियों, मैं बोलूँगी बाबा केदार ना मेरे पे ख्याल गए हैं। उस दिन मेरी ना थोड़ा 50% ना जो भी है चिंताएं वो ख़त्म हो जाएंगी। क्योंकि मैंने कहा बहुत लंबा ट्रीटमेंट चल रहा है अभी दबड़ियों। उसके लिए मुझे अब चाहे लोग कुछ भी बोले, पैसे तो चाहिए ही होते हैं ना। और लोग क्यों देंगे मुझे इतने पैसे, कोई नहीं देता दबड़ियों। किसी को 1 दिन का 2 दिन देगा किसी। मैं चाहती हूँ मैं खुद इंडिपेंडेंट बनूँ, खुद कमाऊँ। अब शादियों की बुकिंग आएगी दबड़ियों, कोई नज़दीक का अगर होगा तो मुझे शादियों की बुकिंग देना, मैं करूँगी सब कुछ। फील्ड का पूरा वर्क मैं ही करूँगी। अगर तिलवाड़ा या रुद्रप्रयाग या मनाली, चावल गीले हो गए मेरे दबड़ा। मुझे गीले चावल बहुत पसंद है, इसीलिए गीले हो गए ना। मुझे गीले चावल और कड़ी बहुत पसंद है क्या। तो दबड़े मैं बोल रही हूँ, अगर कोई नज़दीक का है, किसी की शादी ब्याह या जो भी फंक्शन होगा ना, प्लीज़ मुझे कॉल करना और मुझे बताना। तो मैं बुकिंग वगैरह लूँगी, आप लोग मेरी हेल्प करना। बस यही है, शादी में काम है हमारा टेंट का। अगर किसी को शादी मतलब कोई भी फंक्शन करवाना हो तो मुझे ही बुकिंग देना, ताकि मैं कर सकूँ। कि मेरे पास अभी फिलहाल कोई बुकिंग है नहीं, 1-2 बुकिंग है खाली मार्च की, मैंने ले रखी हैं। और अब ऐसा तो है नहीं कि पति बिस्तर में बैठा तो मैं भी बिस्तर में बैठ जाऊँ, नहीं, मुझे फील्ड में जाना पड़ेगा, मुझे काम करना पड़ेगा दबड़ों। मुझे पता है ना, अंदर बैठ के दुनिया चाहे कुछ बोलेगी, टेंट का काम कर रही है, ऐसे कर रही है, मुझे दुनिया से फर्क नहीं पड़ता है। मेरे घर मैंने चलाना है, ना कि दुनिया ने। और आप लोग मेरा साथ देना है इसमें। वैसे मजबूरी इंसान से कुछ भी करा देती है, मेरी मजबूरी है, मुझे करना है भाई, मुझे तो काम करना ही पड़ेगा, मुझे घर से बाहर निकलना ही पड़ेगा दबड़ियों। मैं सही कह रही हूँ। मैं दवाइयों के बारे में अपनी बेटी को बताती रहती हूँ कि ऐसे खिलानी है, ऐसे डालनी है, तो वो समझ जाएगी धीरे धीरे करके। तो मुझे घर से अपना सब तो है कि घर ही में बैठ बैठ के मेरा हो जाएगा। मुझे घर से बाहर निकलना पड़ेगा ना, थोड़ा बहुत बुकिंग वगैरह मिलेंगी। अगर कोई नज़दीक का होगा, मेरी वीडियो देख रहा होगा, तो प्लीज़ मुझे बुकिंग वगैरह देना। शादियों की बुकिंग, सगाई की बुकिंग वगैरह ना ज़रूर मुझे देना। मैं पूरी कोशिश करूँगी बेस्ट से बेस्ट करने की। बाकी आप लोगों ने देखना है दबड़ा, कोई ऐसे नौकरी चाकरी हमारी है नहीं। बस क्या बोलना, देखो भगवान ने अगर ये सब किया है तो आगे की भी मेरे बारे में सोच ही रखा होगा। अभी बिजली का बिल भरना है, पानी का बिल भरना है, स्कूल की फीस भरनी है, बहुत सारी जिम्मेदारियां हो जाती हैं। अभी घर आई तो बिजली का बिल आ रखा था,
अभी 2 महीने की फ़ीस भरनी है इसकी। बहुत सारी जिम्मेदारियां हैं मेरे ऊपर जो मुझे करनी है। अभी मैंने 28 तारीख को चंडीगढ़ जाना है। मतलब पैसे तो चाहिए ही होते हैं हमें, सही। अभी तो मेरे पास थोड़े बहुत हैं, लेकिन मैं चाहती हूँ 1-2 महीने बाद थोड़ी दिक्कत पड़ जाएगी ना मुझे। 2-3 महीने का जुगाड़ मेरे पास है। 2-3 महीने बाद दिक्कत पड़ जाएगी, तो मैं ये चाह रही हूँ 2-3 महीने में क्या पता मेरा यूट्यूब वगैरह चल जाए थोड़ा सा। तो ज़्यादा नहीं, 10,000 भी मेरी मंथली कहीं से आ जाएगा तो मेरे अच्छा हो जाएगा। मैं अब 10,000 का अपना पूरा घर परिवार, इनकी दवाइयाँ लेकर सब चला सकती हूँ अच्छे से। और देखो दमड़ा, तब जैसा मेरा भाग्य होगा, जैसी मेरी किस्मत होगी। मेरा कढ़ी चावल बन गया है और ये हो रहा है बहुत ही टेस्टी। मेरे तो मुंह में पानी आ रहा है दबड़ो, ये देखो। आहा, घर का खाना खाए हुए मुझे ये कढ़ी चावल, पता मेरा दिन को टाइम नहीं मिल रहा है भात खाने का, इसलिए मैंने आज कढ़ी चावल बनाया। बहुत टेस्टी हो रहे हैं। और अनवी के पापा के लिए मैंने रोटी सब्जी और दाल बनाई है, और अनवी भी कढ़ी चावल खा रही है। अपने घर का ना खाना, बहुत कहीं पर हो तुम ना, अपना घर का खाना घर का ही होता है यार। इतनी याद आती है ना मुझे इस घर की, इस खाने की। भगवान बाबा केदार, आपने मुझे मेरे घर पहुंचा दिया बस। अनवी के पापा कैसे लग रहा बाबू? अच्छा लग रहा बाबा। हम्म तुम हो ना मेरे साथ में, सब अच्छा हो जाएगा। अच्छे जीवन साथी हूँ ना मैं तुम्हारी, है ना। हाँ देखो, मैं तुम्हारी आंखों की रोशनी बनी हूँ मैं, है ना। अच्छी हूँ कि गंदी हूँ मैं? अच्छी हो ना। पक्का? एक हाथ पे एक। अरे वाह तुम भी बहुत अच्छे हो, पता तुम्हें। हाँ मुझे पता है कि तुम मेरे जीवन में सबसे ज़रूरी हिस्सा हो। तुम मेरे जीवन का, मेरा हृदय, मेरा हार्ट हो तुम, ठीक है बाबू। अब घबराना बिल्कुल नहीं है। ये मत सोचना कि मैं बिस्तर में हूँ तो पैसा कमाई कुछ सोचने की ज़रूरत नहीं है, सब मैं खुद करती हूँ, ठीक है। और पता है तुम्हें, हमारा अन्नू भी वो तो हमारा गोलू मोलू है काम कर रहा है बच्चा ना। और तुम्हें पता है सोशल मीडिया के लोग हमारी इतनी हेल्प कर रहे हैं ना अनवी पापा। मेरे ना यूट्यूब में ना 3,500 सब्सक्राइबर हो गए हैं और व्यूज़ भी अच्छे जा रहे हैं, और लोग हमें ना इसी तरह सपोर्ट करेंगे, ठीक है। अब तुम्हें काम की टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। महादेव ने चाहा तो मेरा यूट्यूब क्या हो जाएगा, मोनेटाइज हो जाएगा, और हमारी अर्निंग क्या पता 1-2 महीने में शुरू हो जाए, है ना बाबू। तो बिल्कुल टेंशन नहीं लेनी है, चाहे वो किसी भी चीज़ की होगी, ठीक है। तुम्हें क्या करना है, प्रॉपर 1 साल तक रेस्ट करना है, ठीक है बाबा। टेंशन नहीं करनी है ना। हाँ गुड। पैर पे वो दवाई लगाई और इनकी आंखों में भी दवाई डाल दी, इनको दवाई खिला के इनको यहाँ पे सुला दिया है अच्छे से। और अभी तक ये ऐसे ही उल्टे सोए हुए हैं, इन्होंने ऐसे ही उल्टे सोए रहने हैं। कम से कम 2 महीने तक तो इनको प्रॉपर ऐसे उल्टा रहना है, ज़्यादातर सिर्फ दवाई डालते हुए ही उल्टा होना है। बाकी इनकी तबीयत आजकल ठीक है। बस दौड़े आप लोगों का साथ चाहिए, कि आप लोगों का प्यार चाहिए, कि मुझे थोड़ा सा सुकून मिलता है जब आप लोग मेरी वीडियोस वगैरह देखते हो, अच्छे व्यूज़ अच्छे लाइक्स आते हैं, तो मैं इनको बताती रहती हूँ। इनको भी थोड़ा सा पॉजिटिव भी मिलती है उससे, कि हाँ मतलब जिनका कोई नहीं होता उनका भगवान होता है। क्या करें दबड़े, बेचारे मम्मी पापा भी इनके हैं नहीं, अनाथों की तरह ज़िंदगी इन्होंने जी है। दीदी हैं तो वो काफ़ी बुजुर्ग हैं, भैया हैं वो भी काफ़ी बड़े हैं, मतलब बुजुर्ग हैं, वो अपने परिवार में परेशान हैं। बस खाली 3 ही भाई बहन हैं, तो क्या करना दबड़े, सब हमें खुद ही झेलना। हम बहुत छोटे हैं, मतलब ये बहुत छोटे हैं, तो बहुत सब कुछ खुद ही झेलना होता है, सारा संघर्ष खुद ही अकेला है। वैसे भी कोई किसी को कहाँ वो करता है, सब कुछ सारा संघर्ष दबड़े खुद ही करना होता है। तो बाकी आप लोगों का साथ चाहिए। क्या पता एक दिन मैं अपनी मंजिल तक पहुंच जाऊं, और 2-3 महीने में मुझे पॉजिटिविटी का एहसास हो कि आप लोगों ने मेरा साथ दिया है, और इससे थोड़ा सा मुझे इनकम सोर्स मिल जाए। और हाँ दगड़े, मैंने कहा है ना, अगर कोई बुकिंग वकिंग होगी तो मुझे ज़रूर देना, क्योंकि मैं करना चाहती हूँ पूरा काम। इसके सिवाय मेरे पास कोई ऑप्शन भी नहीं है, क्योंकि अगर ये होता है कि घर में बैठ कर रो धोकर परिवार नहीं चलता है, काम करना ही होता है। तो आप दोगे ना दगड़ा मेरा साथ? जय श्री केदार।